हम जिएंगे तो कुरान वालों के साथ, हम जिएंगे तो तर्ज़े मशाइख के साथ। हमारा जीना मरना कुरान और सुन्नत की दावत के साथ। और मैं नहीं, मेरा दिल मुतमईन नहीं है। मौलाना मीर अब्दुल्ला डेरवी वो इशाअतुत तौहीद व सुन्ना के जर्नैल है। हाथ लहरा के कहो बेशक। मौलाना मीर अब्दुल्ला डेरवी इशाअतुत तौहीद व सुन्ना के मुतदय्यन मिजाज तबके का सेहरा है। और मैं ये कहना चाहता हूं, डेरा इस्माइल खान और गिरदो नवा में मशाइख जमीयत की तर्ज़े दावत के अलम बरदार है। और इंशाअल्लाह नौजवाना ने तौहीद और सुन्नत पंजाब इनके शाना बशाना खड़ी है। मुझे याद है यहां इज्तिमा के स्टेज पे हजरत मौलाना अब्दुल्ला डेरवी फरमाया करते हैं, मैं अपने शागिर्दों को कहना चाहता हूं, अगर मेरे साथ अपना रिश्ता रखना चाहते हो तो उस जमात का हिस्सा बनो जिसके रूह रवा हजरत शेखुल कुरान थे और जिसके रूह रवा हजरत खतीब इस्लाम थे। सुल्तानुल मुनादिरीन फख्रे इशाअतुत तौहीद व सुन्ना हजरत अल्लामा अमीर अब्दुल्ला। बुलंद आवाज से जवाब दे। ये बड़ी मोहब्बतों वाला नारा है, मेरे मुर्शिद जी ने लगाया है, तो इस नारे को बुलंद करना है। सुल्तानुल मुनादिरीन फख्रे इशाअतुत तौहीद व सुन्ना हजरत अल्लामा अमीर बंदी आलवी अमीर अब्दुल्ला हजरत अल्लामा अमीर अब्दुल्ला। हमारे जिला मंडी बाउद्दीन से बड़े ही प्यारे नौजवान खतीब और नौजवाना ने तौहीद और सुन्नत की मौजूदा शूरा के हसीन चेहरा हजरत मौलाना इहसानुल्लाह फारूकी, मैं उनसे मुल्तमिस हूं कि वो तशरीफ लाए और 18वें सालाना इज्तिमा आम के शुरका से अपनी गुफ्तगू फरमाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिआददि मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। तेरी निगाह का मरकज़ है पस्तियाँ, लेकिन तेरी निगाह का मरकज़ है पस्तियाँ, लेकिन बुलंदियों से सितारे कुछ और कहते हैं। हमारे खिरमन अमनो सुकून को जलाकर भी तेरी नज़र के इशारे कुछ और कहते हैं। न तुम सदमा हमें देते,
ना तुम सदमा हमें देते, ना हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज सरबस्ता, न यूं रुसवाइयां होती। आज सबसे पहले जिस चीज पर रब्बे कायनात का शुक्र अदा करने चला हूं, चंद दिन कब्ल मरकज़ तौहीद व सुन्नत में दौरान इजलास भी मैंने ये बात अर्ज की थी कि 18 का आदद कानूनी लिहाज से, बालिहाज जबिल्लत, बालिहाज फितरत और हर तरह के कानूनी तकाज़ों के मुताबिक इज्तिमाए आम को ये बात जचती है कि इज्तिमाए आम अब अपनी कड़ियल जवानी को पहुंच चुका है। ये जब तिफले मकतब था, सहारों का मुतलाशी उस वक़्त भी नहीं था। ये जब अपनी इब्तिदाई बहारों की लज्जतें ले रहा था, मुखालिफीन और मुआनिदीन की आंखों में आंखें डालकर बात करने का जज्बा इसके अंदर उस वक़्त भी था। लेकिन आज तो ये अपने रब के कर्मों से कड़ियल जवानी को पहुंच चुका है, जो अपने अंदर ये मज़मूम इरादे पाल रहे थे, नापाक साजिशें सोच रहे थे कि हम इसके मुकाबले में खड़े होकर के प्रोपेगेंडे करके अवाम, भोली अवाम को इससे नफरतें दिला करके इस इज्तिमा को हम मिटा सकेंगे। वो ये सुन ले कि कायनात की इस धरती पर ये वो वाहिद इज्तिमा इस जमाने में हो रहा है कि जिसके अंदर आपको इखलास ही इखलास नजर आएगा। नाम लेने वाले, कुरान का नाम लेने वाले बेशुमार वफादार कम नजर आएंगे, सुन्नत का नाम लेने वाले बड़े होंगे, लेकिन बिदअत से भरपूर नजर आएंगे। ये वो वाहिद इज्तिमा है जो नाम तौहीद और सुन्नत का लेता है, काम भी तौहीद और सुन्नत का करके दिखाता है। मिटाने वाले मिट जाएंगे, खाक हो जाएंगे, नस्लें उनकी मिट जाएंगी। इंशाअल्लाह ताला इज्तिमाए आम का सितारा क़यामत तक चमकता रहेगा। मुझ में बोलने की हिम्मत नहीं थी। 8 दिन से मैं बिस्तरे अरालत पे और मैं अपने कायदे मोहतरम हजरत शाह साहब का इतना मकरूज हो चुका हूं कि मैं सारी जिंदगी हजरत का और इस जमात का और जमात के एक एक कारकुन की मैं अगर खिदमत करता रहूं, मैं कर्ज फिर भी नहीं उतार सकता। मुझे फोन करके उस्मानी साहब ने राब्ता करवाया, जोर के बाद शाह जी फरमाने लगे, फरूकी साहब आप आराम फरमाएं, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। मैं क्या शाह जी आवांगा, अपने भाइयों के चमकते चेहरे वेखांगा ते मेरा रब मैंने शिफा अता फरमा देगा। ये जज्बा अभी सफर में नहीं था, लेकिन यहां बन गया। और मेरे सामने वो चेहरे, वो मकरू चेहरे बार बार क्यों आ रहे हैं, जो इस स्टेज पे खड़े होकर, जिनको इस स्टेज ने खड़े होने का जज्बा दिया था, जिनको बोलने का जज्बा दिया था, जो पहली दफा खड़े हुए थे उनकी कांपे टांग रही थी। आखिरी दफा जब उन पे वो वक्त आया, उनकी टांगे टूटी हुई थी, बैसाखियां लेकर आए, लेकिन इस स्टेज ने कहा था बैसाखियां पीछे कर दो, मैं तुम्हें खड़ा होने का
जज्बा दे चुका हूँ। आज वही उठते हैं, ये जैली जमातों के इज्तिमात होते हैं और ये ऐसे होता है, हम करके दिखाएंगे। कमली दुनिया रीस करेंदी माइये दी, तू 18 साल की एक दफा भी इस तरह का इज्तिमा करके दिखा, मैं जिंदगी तेरे नाम कर दूंगा। बुखारी अब राज करेगी, अब राज करेगी मेरी जान जवानी, चढ़ता सूरज ना चुकने वाली ना बिकने वाली, नौजवानों ने तो ही दो सुन्नत पंजाब। ऐसी बेबाकियां क्या मैं फलां का दीन नहीं है, फलां का दीन नहीं चाहिए, फलां का दीन नहीं चाहिए। सबसे पहली ये बात है कि हमें तौहीद और सुन्नत के इस स्टेज से और इशाअत तौहीद के उलमा से जो सबसे पहली चीज नसीब हुई ना, वो ये कि हमने मरना है और अल्लाह को जाकर एक एक चीज का हिसाब देना है। झूठ बोलकर, नफरतें फैलाकर जमात को तोड़ने के लिए और उस पे बातें करने लग गए। एक तरफ मेरे कायदे मोहतरम है और कायद इशाअत तौहीद व सुन्ना का मुत्तफिक अगर इस वक्त कायदा है तो वो सैयद शिफाउल्लाह शाह बुखारी है। नारा लगाया, कायदोना जय्यद सैयद सैयद, कायदोना जय्यद बुलंद आवाज से, कायदोना जय्यद ये हालात बताएंगे। मखदूम ने नारा लगाया, मुझे शरह सदर हुआ, इंशाअल्लाह उन सफों में जब भी आप क्या कर देखोगे आपको झूठ नजर आएगा, जफाएं नजर आएगी, वहां पर आपको शलालत नजर आएगी, बदतमीजी नजर आएगी, ज़बान तान नजर आएगी। यहाँ जब भी आप मुड़ के देखोगे आपको शिफा ही शिफा नजर आएगी। बंदियालवी साहब को देखेंगे, खुदा की कसम हमारा फख्र है कि जहां भी जाते हैं सीना तान के बात करते हैं कि हमारा खतीब कितना शाइस्ता गुफ्तगू करने वाला। बदबख्तो तुमने उसे भी माफ न किया, तुम्हारी ज़बानें तान यहां तक पहुंच गई। लेकिन ये याद रखो, किसी के कहने चाहने से कुछ नहीं होता, होता वही है जो मेरा रब चाहता है। फरमाया तबीयत नासाज थी। शाह साहब ने मुझे आज से करीबन महीना डेढ़ पहले ये कहा था कि पूरी तकरीर तू सुनानी, तो एक आयत सुना के मैं इजाजत चाहूंगा। पहले ये मुझसे माजरत करते थे कि फरूकी बस, आज मैं माजरत करूंगा कि हिम्मत अब इससे आगे जवाब दे रही है, साथ नहीं दे रही। बस आयत सुने और मेरे लिए दुआ फरमाया वही अमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू वही युरिदका बिखैरिन फला राता लिफज़लिही युसीबु बिही मन यशाउ मिन इबादिही वहुवल गफूरुर रहीम। शाह जी आपको सामने बिठाने वाले, हाथ में कप हाथ में चाय की प्याली थमाने वाले कहते हैं कि हम वो काम करेंगे आपको अज़ियत पहुंचे, तकलीफ पहुंचे। कुरान कहता है कोई किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, तकलीफ पहुंचाने वाला भी अल्लाह, रौनक अता करने वाला भी। हम अज़ियत पहुंचाएंगे, हम तकलीफ पहुंचाएंगे। और मेरा रब कहता है NTS के नौजवानों, NTS की क़यादत डटे रहो, मैं अल्लाह तुम्हें वो बहारें दिखाऊंगा जो कुरून ऊला के मुसलमानों को दिखाता था।
आखिर में मैं कोई और लंबी चौड़ी बात नहीं, हजरत शाह साहब के हवाले से बहुत सारे लोग ऐसे जो अपने तौर पर बातें करते हैं, मैं आज अपना एक अमल आपके सामने रखता हूं और मैं नौजवानों से याद लूंगा कि अपने खुतबा को यूं मुतारफ करवाएं। मुझे एक साथी ने कहा शाह साहब की तकरीर बड़ी सख्त होती है, समझ नहीं आती। मैंने उससे वादा लिया कि एक सीडी ले लो, 10 मरतबा तुमने वो सीडी सुननी है। 10 मरतबा सुनने के बाद आज उस नौजवान का मेरा बड़ा करीबी दोस्त है, आज उसकी कैफियत यह है, कहता है रात को जब तक मैं शाह साहब की तकरीर नहीं सुन लेता मुझे नींद नहीं आती। करीब तो आओ, हमारे करीब तो आओ, देखो तो सही, हमारे लहजे में मिठास नजर आएगी, अखलाक का बाकरदार नजर आएगा, किरदार बा अखलाक नजर आएगा, सदाकत नजर आएगी, लेकिन हमारे अकीदा तौहीद और सुन्नत में इस्तिकामत ही इस्तिकामत नजर आएगी, उसमें लचक नहीं होगी। आखिर में मैं हजरत शाह साहब के हवाले से कह दूं कि कहते हैं शाह जी का फलां जुर्म था, फलां जुर्म था। मैं कहता हूं आओ मैं तुम्हें एक मुजरम दिखाता हूं, जुर्म उसके सभी बताता हूं, ज़ेरे खंजर भी हक सुनाता है, हक की खातिर वो सर कटाता है, सर कटाना है जिंदगी उसकी, यही बंदगी उसकी। एक मौज है, सैलाब है जो कि नहीं रुकता, गैरुल्लाह के आगे नहीं झुकता। ना ये चोर है, ना ये बागी है, ना ये झूठा है, ना ये दौलतमंदों का पुजारी है, जुर्म उसका एक ही है, वो शिफाउल्लाह।